डैफोडिल्स, जिनको नरगिस के फूल भी कहा जाता है, इनकी जो ऊंचाई है वो 41 सेंटीमीटर और या 16 इंच तक होती है। ये यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते थे, उसके बाद वर्ल्ड वाइड अब हर जगह तकरीबन पाए जाते हैं। और इन दिस पोएम, ये नज़म है डैफोडिल्स पर लिखी हुई। इसको यहाँ पे हम जो समरी है ये स्टैंडर्ड या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए है, और जो स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा बड़ी नहीं पसंद तो वो इस तरह इजी भी कर सकते हैं। इन दिस पोएम डैफोडिल्स, ये नज़म डैफोडिल्स, द पोइट डिस्क्राइब, जो शायर है वो बयान करता है। द पोइट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है। द सूथिंग, दूरस, इफ़ेक्ट, असरात के, जो असरात हैं इसके, ऑफ द साइट, नज़ारों के। इस नज़म में, डैफोडिल्स नज़म में, शायर बयान करता है असरात को, नज़ारों के, ऑफ नेचर, फितरत के, जो हमारे इर्द गिर्द नेचर है उसके जो नज़ारे हैं, साइड्स हैं, जो हमें नज़र आता है हमारे आसपास, उसके असरात को बयान करता है। यानी कि इस नज़म नरगिस के फूल में शायर फितरती नज़ारों के दूर रस असरात बयान करता है। इन हिज व्यू, उसके ख्याल में, नेचर यानी कि फितरत या कुदरत, गिव्स द रिलीफ, ये रिलीफ कहते हैं सुकून को, गिव्स द रिलीफ टू द पोइट, यानी कि वो शायर को सुकून देती हैं। उसके ख्याल में फितरत इसे सुकून मुहैया करती है। व्हेन ही इज़ इन ग्रीफ, जब वो गम में होता है, यानी कि उसके ख्याल में नेचर गिव्स द रिलीफ टू द पोइट, जो कुदरत है, फितरत है, उसे सुकून देती है। व्हेन ही इज़ इन ग्रीफ, जब वो गम में होता है। वंस द पोइट वाज वांडरिंग, जब शायर चल फिर रहा था, वांडरिंग कहते हैं आवारा फिरने को। लोनली, अकेला, लाइक अ क्लाउड, बादल की तरह। जबकि शायर एक बादल की तरह तन्हा घूम फिर रहा था। एक दफ़ा शायर बादल की तरह तन्हा घूम फिर रहा था। सडनली, अचानक, ही सा लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, उसने बहुत ज़्यादा तादाद में फूल देखे। नेम्ड डैफोडिल्स, जिनको डैफोडिल्स कहा जाता है या नरगिस के फूल कहा जाता है। ग्रोइंग, उगे हुए हैं। ऑन द बैंक, किनारा पर। ऑफ द लेक, झील के। अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे। जब शायर बादल की तरह तन्हा घूम रहा था, अचानक उसने बहुत ज़्यादा तादाद में फूल देखे, जिनको डैफोडिल्स कहते हैं, जो कि दरख्त के नीचे झील के किनारे पर उगे हुए थे। द फ्लावर्स वर वेविंग, जो फूल थे, वेव कहते हैं हाथ हिलाने को जिस तरह। इन द कूल ब्रीज, ठंडी हवा में झूम रहे थे। कूल ब्रीज, ठंडी हवा, फूल जो है वो ठंडी हवा में झूम रहे थे, या वेविंग, लहलहा रहे थे। द फ्लावर्स सीम्ड, फूल दिखाई दिए, टू बी डांसिंग, कि जैसे वो नाच रहे हों, हैप्पीली, खुशी से। द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों की खूबसूरती, वाज मोर चार्मिंग, बहुत ज़्यादा दिलकश थी। देन द वेव्स, किसकी निस्बत, इन द वेव्स इन द लेक, झील में जो लहरें आ रही थी उनकी निस्बत डैफोडिल्स जो थे, नरगिस के फूल, उनकी खूबसूरती ज़्यादा दिलकश थी। यानी कि फूल खुशी से झूमते दिखाई देते थे, फूलों का हुस्न झील की लहरों से ज़्यादा दिलकश था। द पोइट वॉज वेरी मच डिलाइटेड, शायर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। टू सी, देख कर, दिस ब्यूटीफुल साइट, ये खूबसूरत मंज़र। व्हेन द पोइट रीच्ड, जब शायर पहुंचा, होम, घर में, जब शायर घर पहुंचा, ही ऑफन, वो अक्सर, रिमेंबर्ड, याद करता था, द साइड, नज़ारे को, ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के। जब शायर घर पहुंचा तो वो अक्सर जो ये नरगिस के फूल थे उनके नज़ारे को याद करता था।
देयर साइट उनका नज़ारा, लेफ्ट सूथिंग इफ़ेक्ट उनका जो नज़ारा है वो असर करता था, दूररस असर करता था ऑन द पोइट शायर पर। सूथिंग कहते हैं दूररस यानी जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे। ही फेल्ट ग्रेट वो अजीम महसूस करता था, अच्छा महसूस, उसने अच्छा महसूस किया। ग्रेट प्लेयर, प्लेयर कहते हैं जो लुत्फ़ अंदोज़ होना, मज़ा आना। एंड जॉय टू रिमाइंड याद करके, द साइट ऑफ डैफोडिल नरगिस के फूलों के नज़ारे को याद करके शायर अच्छा महसूस करता था, बहुत खुशी और लुत्फ़ महसूस करता था। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो डैफोडिल्स है, हमारे पास ये जो डैफोडिल्स है समरी, ये पोएम जो है इसको स्टैंडर्ड या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने चुना है। इसके अलावा इजी भी आप कर सकते हैं। इजी के अलावा ये आउटस्टैंडिंग समरी जो है, ये अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद डैफोडिल्स की खूबसूरती बयान करता है जो कि दरख्त के नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, और जब वो घर चला जाता है, घर जाने के बाद भी वो उनको याद करता है जो कि वो देख कर आया है डैफोडिल्स को। तो ये आप कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, हमने पहले इजी में ये समरी की थी, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर आप इजी से इजी नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग भी करवा दें, तो मैंने आज काफ़ी देर के बाद ये वीडियो बनाई है। वो इसलिए बनाई है कि वो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि वो समरी को ज़्यादा बड़ी लिखे एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड या आउटस्टैंडिंग आप इसको बोलेंगे, जो कि कदरे ज़्यादा है उस समरी से जो कि हमने पहले की हुई है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर जो है यहाँ पे उनके मीनिंग्स उर्दू में उन्होंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पहले ही उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसलेट किए हुए उर्दू के अंदर।